हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाओ कॉमर्स विद मधु। आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाली हूँ दैट इज़ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो हमें हर चैप्टर का नाम मतलब नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो आपको मैं बता दूँ, डिडक्शन जो आती है ना चैप्टर 6A के अंडर आती है। इसे चैप्टर 6A भी कहा जाता है। नाउ डिडक्शंस कब, कहाँ और कैसे दी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिडक्शंस जो हैं हमारी ग्रॉस टोटल इनकम को कम कर देती हैं। एक पर्सन को कम इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है, तो हर कोई पर्सन जो है डिडक्शंस लेना चाहता है। अगर जब तक हमें डिडक्शंस के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी कि हम डिडक्शंस कैसे ले सकते हैं, तब तक हमें इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। जो डिडक्शंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कैसे, कहाँ, कब और किस पर्सन को दी जाती हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है कि इनकम के 5 हेड्स होते हैं। फर्स्ट हेड इज सैलरी। एक पर्सन को इनकम होती है सैलरी के हेड से। देन उसे इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी के हेड से। नेक्स्ट जो इनकम होती है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP जिसे कहा जाता है। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस हेड से इनकम होती है। नेक्स्ट इज कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन के हेड से इनकम होती है। नाउ जो कैपिटल गेन्स हैं वो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कैपिटल गेन को, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जो आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, तो ये 3 टाइप के हमारे कैपिटल गेन्स होते हैं। तो 111A के अंडर जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है उस पर हम टैक्स पे करते हैं एट द रेट ऑफ 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स पे करते हैं एट द रेट ऑफ 10% और एट द रेट ऑफ 20%। और ये होते हैं आपके अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इन पे नॉर्मल जैसे बाकी इनकम्स पे हम टैक्स पे करते हैं ना, वैसे टैक्स पे करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा इनकम का हेड होता है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज के हेड में जो हमें इनकम होती है उसमें एक होती है हमें, ये तीनों जो हमारे कैपिटल गेन्स है ना उनका टोटल हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। अदर सोर्सेज के हेड में जो हमें इनकम होती है दैट इज फर्स्ट इनकम फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज। इसे हम अलग रखते हैं, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनी ये हमारे लिए एग्जेम्प्ट होता है। नाउ नेक्स्ट होती है हमारी कैजुअल इनकम्स। कैजुअल इनकम्स, इस पे हम एट द रेट ऑफ 30% टैक्स पे करते हैं। एंड लास्ट में आती है हमारी अदर इनकम्स, जिसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, ओके, ये डिफरेंट इनकम्स हमारी अदर इनकम्स आ जाती हैं अदर सोर्सेज के हेड में। इन सब का टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ये जो अब आपकी 5 हेड्स की इनकम आ गई। अब ज़रूरी नहीं है एक पर्सन को इन 5 हेड से इनकम हो, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल कि अगर किसी पर्सन को इन 5 हेड से इनकम होती है, आप इन 5 हेड्स का टोटल कर देते हैं, वो आ जाती है आपकी ग्रोस टोटल इनकम। तीनों 5 हेड्स का आपने टोटल किया, ये आती है ग्रोस टोटल इनकम। आफ्टर दैट डिडक्शंस दी जाती हैं। डिडक्शंस लेस क्या कर देंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। अंडर सेक्शन 80C टू 80U डिडक्शन दे दी जाती हैं, तो जो आती है हमारी टोटल इनकम, दिस इज टोटल इनकम। इसे हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। तो जब जो टैक्स चार्ज होता है इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स चार्ज होता है। अब देखो क्लियर है, अगर हम ग्रोस टोटल इनकम पे टैक्स चार्ज करेंगे तो टैक्स ज़्यादा बनेगा, और इसी तरीके से हम डिडक्शंस अगर दे देंगे तो टोटल इनकम पे टैक्स चार्ज करेंगे तो कम ही बनेगा। ऑब्वियसली ये इनकम कम ही है ना, माइनस किया कोई आइटम हमने, तो डिडक्शंस क्या करती हैं, हमारी टैक्स की लायबिलिटी को कम कर देती हैं। नाउ दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, कि आपको इनकम कैसे, कहाँ से होती है और डिडक्शंस कब दी जाती हैं। नाउ जो डिडक्शंस हैं
ये लीगल और कारगर तरीका है आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करने का। ये कोई इलीगल तरीका नहीं है। डिडक्शन से क्या होता है, आपको तो बेनिफिट होता ही है, इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बेनिफिट होता है, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप डिडक्शंस ले रहे हैं। एज ये डिडक्शंस इनकम टैक्स एक्ट के अंडर ही क्लियर हैं कि आप ये डिडक्शंस ले सकते हो, ये काम करो आपको डिडक्शंस मिलेंगी। बट डिडक्शंस के रिगार्डिंग ना कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप डिडक्शंस कैसे ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A आता है जिस पे टैक्स का रेट है 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 112 के अंडर आता है, अंडर सेक्शन 112 आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो समटाइम्स इस पे टैक्स चार्ज होता है 10%। कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं जिस पे हम टैक्स चार्ज करते हैं एट द रेट ऑफ 10%, और कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसे होते हैं जिस पे टैक्स चार्ज होता है एट द रेट ऑफ 20%, जो हम कैपिटल गेन के चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं नाउ। और बाकी के जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं जो 111A के अंडर नहीं आते उसको हम अलग रख लेते हैं। तो ये तो जो कैपिटल गेन्स होते हैं, इसके अलावा जो हमारी कैजुअल इनकम्स होती हैं जिस पे 30% टैक्स का रेट है, इन तीनों इनकम्स को हम अलग रखते हैं और इनमें से डिडक्शंस नहीं मिलती, इनमें से डिडक्शन नहीं मिलती। याद रखना कंडीशन क्या है कि ये जो स्पेशल रेट वाले टैक्स रेट वाली इनकम्स हैं इनमें से आप डिडक्शन नहीं ले सकते। दूसरा, डिडक्शन लेने के लिए एक पर्सन को टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगा ना तो उसे डिडक्शंस नहीं मिल सकती। और नेक्स्ट इज जो हमारी डिडक्शंस होती है ना वो हम किस में से लेते हैं, ग्रोस टोटल इनकम में से। और तो ये डिडक्शंस का अमाउंट जो है ना ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लो एक पर्सन है उसकी ग्रोस टोटल इनकम है 50 लाख और वो डिडक्शन क्लेम करे 55 लाख, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि जो मैक्सिमम डिडक्शंस होती है ना वो ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये 3 कंडीशंस हैं अगर किसी पर्सन ने डिडक्शन क्लेम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। दूसरा, जो डिडक्शंस क्लेम की जाती हैं वो इन स्पेशल रेट वाले जो इनकम्स होती हैं उनमें से नहीं क्लेम कर सकते हम। किस किस में से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड जो हमारी कैजुअल इनकम्स होती हैं जिस पे एट द रेट ऑफ 30% टैक्स चार्ज होता है। इन 3 में से आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आपका डिविडेंड है फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ये तो वैसे ही एग्जाम्प्ट होता है, इसमें से भी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज जो डिडक्शन का अमाउंट है दैट कैन नॉट एक्सीड ग्रोस टोटल इनकम, वो ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके नाउ अब हम आगे करेंगे। डिडक्शंस को ना हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। डिडक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक ऐसी डिडक्शंस जो हमें पेमेंट्स के अगेंस्ट मिलती हैं कि हमने कहीं पे अमाउंट पे किया ना या हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया तो हमें डिडक्शंस हम क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी ऐसी कैटेगरी की डिडक्शंस होती हैं जो हमारी इनकम्स पे हमें मिलती है, हमें कहीं से इनकम हो रही है तो उस इनकम में से हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो डिडक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्शंस ऑन पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट इज डिडक्शंस और ऑन इनकम्स। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्शंस ऑन पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स। जो पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स पे डिडक्शंस दी जाती हैं, व्हाट आर दोज डिडक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, ये तो सी की कैटेगरी की सारी हो गई। 80D, 80DD, DDP, ये हो गई बी की कैटेगरी, डी की कैटेगरी की। नाउ नेक्स्ट ये है 80E, 80EE, EEA, EEB, ये हो गई ई की कैटेगरी की डिडक्शंस। नेक्स्ट 80G, 80GG, GGA, GGB और GGC, दीज आर द डिडक्शंस जो हमें किस पे मिलती हैं, पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना डिडक्शंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक डिडक्शंस जो हमें कहीं हम पेमेंट करते हैं या हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर मिलती हैं, और दूसरा जो है हमें इनकम्स में मिलती है। तो इनकम की डिडक्शन हम बाद में करते हैं। जो हमारी इनकम पे डिडक्शन हमें मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पेमेंट्स में मिलती हैं। अब पेमेंट्स में जो डिडक्शन होती है ना इतनी सारी हैं, अब आप इसे लर्न कैसे करोगे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक निकाली है कि कैसे आपको डिडक्शंस लर्न हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये डिडक्शन है किसके लिए। बाद में हम ये देखेंगे इसकी कंडीशंस क्या होती हैं
और इस पर कितना अमाउंट हमें डिडक्शन का मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिक निकालते हैं इसको लर्न करने की। 80C, ठीक है, सबके आगे 80 तो आएगा ही सी। तो C का मतलब क्या है? C का मीनिंग जो है वो आपको लर्न करना है। C मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। C मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हम कहीं भी पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसा कि हम प्रोविडेंट फंड में पैसे डालते हैं, या हम कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, या हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे डालते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है उन चीज़ों पे। कहीं भी हमने PF खोला, LIC ली, तो हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वहाँ हम पैसे क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस पर हमें डिडक्शन मिलेगी। तो C का मीनिंग आप लर्न कीजिए। C का जो मीनिंग होता है दैट इज फॉर कंट्रीब्यूशन। अब C इसका मतलब होता है डू यू वॉन्ट टू सी मी? डू यू वॉन्ट टू सी मी कि आफ्टर रिटायरमेंट, क्या आप मुझे रिटायरमेंट के बाद देखना चाहते हो? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आप मुझे रिटायरमेंट के बाद देखना चाहते हो तो मुझे LIC के प्लान्स में, पेंशन स्कीम में पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर रिटायरमेंट के बाद मेरे पास पेंशन होगी तभी तो मैं इधर उधर घूम पाऊंगी और आपके घर आ पाऊंगी। तो डू यू वांट टू सी मी? ओके, तो सी मीन्स डू यू वांट टू सी मी। तो सी से आप पता लग जाएगा कि ये किसके लिए डिडक्शन, कि LIC के पेंशन फंड में पैसा लगाने के लिए। नेक्स्ट है डबल सी डी का मैंने आपके लिए मीनिंग निकाला है कंट्रीब्यूशन। C मीन्स कंट्रीब्यूशन, जो हम पहले लर्न कर चुके हैं। कंट्रीब्यूशन दूसरे C का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, पेंशन स्कीम। अब हमें ये यहाँ जो पैसा लगाना है ना DCD में, वो हमें LIC की स्कीम में नहीं लगाना। कंट्रीब्यूशन कहाँ करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में करना है। ये है CCD। हमें कहाँ कंट्रीब्यूशन करना है? पहले C का मतलब हो गया कंट्रीब्यूशन, दूसरे C का मतलब क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन। दूसरे C का मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। और D का मीनिंग यहाँ नहीं है, बट हमें क्या निकाला है? पेंशन स्कीम में पैसे लगाने हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में पैसा लगाना है। नाउ नेक्स्ट है आपका CCE। इसका मैंने ट्रिक निकाली है लर्न करने के लिए। कंट्रोल योर एग्जेम्पशंस। देखिए, C मीन्स कंट्रोल, C मीन्स कंट्रोल योर एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस मीन्स ये जो C वाली है ना, लास्ट डिडक्शन, जो C की कैटेगरी में लास्ट डिडक्शन आती है, ये हमें क्या बताती है कि मैक्सिमम आप कितना पैसा कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो जो ये C वाली सारी डिडक्शन है ना, ये टोटल मिला के हमें 1,50,000 की मिलती है। ये सारी डिडक्शन मिला के हमें 1,50,000 से ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलती। हम कितना भी पैसा कंट्रीब्यूट कर लें, LIC में भी लगा दें, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में भी लगा देते हैं, और अंडर C हेड में कंट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं, तो 1.5 लाख से ज़्यादा की नहीं मिलती। तो ये जो लास्ट वाली डिडक्शन है ना, ये हमें ये बताती है कि 1.5 लाख से ज़्यादा का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आ जाती है D वाली। अब D का मीनिंग लर्न करो, डॉक्टर। D का मतलब क्या होता है? डॉक्टर। तो 80D क्या होती है? 80D हमें ये बताती है कि अगर हमें डॉक्टर के पास जाना है तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। बाई चांस आपके पास पैसे नहीं है तो पहले मेडिक्लेम करवा के रखो, क्योंकि डॉक्टर की ज़रूरत आज की लाइफ में सबको पड़ती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेडिक्लेम। तो D किसके अंडर क्या होता है? डॉक्टर। और डॉक्टर की पेमेंट क्लेम क्या कराते हैं? मेडिक्लेम करवाते हैं। नेक्स्ट D। फर्स्ट D का मतलब डिसेबल, सेकेंड D का मतलब डिपेंडेंट। डिसेबल, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट डिसेबल। कि डिसेबल डिपेंडेंट के लिए, जैसे हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है, वो अपना खर्चा खुद नहीं चला सकता, हम उसका खर्चा खुद उठाते हैं, तो उसके लिए हम कोई खर्चा करते हैं ना, तो अंडर सेक्शन 80DD हमें डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है DDB। अब DDB का मतलब देखो, DD ये तो हमने ऊपर से ले लिया, डिसेबल डिपेंडेंट। B का मतलब है भाई बहन। अब आप किसका खर्चा उठा रहे हो? DD का तो उठा ही रहे हो, ऊपर वाले डिसेबल डिपेंडेंट का खर्चा तो उठा ही रहे हो, उसके साथ साथ बने भाई बहन का खर्चा भी उठा रहे हो। अब भाई बहन का उठाओगे, क्या माँ बाप का नहीं उठाओगे? तो पेरेंट्स भी आते हैं इस DD की कैटेगरी के अंदर, कि अगर उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट पे आप पेरेंट्स की मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करते हो, B मीन्स भाई बहन की मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करते हो, और DD मीन्स डिसेबल डिपेंडेंट की मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा करते हो। क्योंकि D जहाँ से स्टार्ट हुआ, डॉक्टर तो स्टार्ट हो ही गया, तो मेडिकल ट्रीटमेंट, तो डॉक्टर से हम क्या लेते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट ही तो करवाते हैं। तो DD तो है ही सही, विद भाई बहन के साथ क्या आएगा? माँ बाप भी आ जाएंगे। तो पेरेंट्स, भाई बहन और डिसेबल डिपेंडेंट, सबके मेडिकल ट्रीटमेंट DD के अंडर आ जाती है।
अब डी वाली डिडक्शंस खत्म हो गई। अब हम करेंगे ई। ई पे आ जाइए। ई का मीनिंग होता है एजुकेशन। ई का मीनिंग क्या होता है? एजुकेशन। ई का लर्न करिए। ई किसके किस चीज़ के लिए है हम यूज़ कर रहे हैं? ई फॉर एजुकेशन। अब एजुकेशन के लिए हम क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। लोन पे हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। तो एजुकेशन के लिए अगर हमने लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट पे किया, तो ये हमारा क्या आएगा? अंडर सेक्शन 80 ई आता है। नेक्स्ट आता है डबल ई। ठीक है, अब डबल ई, अब ई से हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन की शुरुआत तो हो गई। ठीक है, तो अब ये सारे ई वाले हैं ना, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। फर्स्ट ई था एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट ऑन। सेकंड जो डबल ई आ गया ना, वो किसके लिए है? एजुकेशन तो पूरी हो गई। अब आप अपना मकान खरीदना चाहते हो, अब आप हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हो, तो उसके लिए डबल ई आ गया। अब नेक्स्ट आता है डबल ई ए। अब डबल ई ए सेक्शन जो है ना, इसी साल आया है, तो ये भी हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, लेकिन थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन दोनों की चेंज हो गई हैं, जो हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डबल ई ए आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी ही है, बट थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन ऊपर वाले से चेंज है। नेक्स्ट है डबल ई बी। डबल ई बी का मतलब अब इंटरेस्ट ऑन लोन की शुरुआत तो हो चुकी है, अब हम डबल ई बी में लोन किसके लिए ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट पे की पेमेंट कर रहे हैं। अब ये खत्म हो गया आपका ई वाला सेक्शन। अब हम आ जाते हैं जी पे। तो जी पे देखिए, यस, सबसे पहले आपका आता है जी। जी, जी का जी हम कहते हैं आपने दान दे दिया, जी आपने डोनेशन दी है, जी हम बार बार जी करते हैं ना। और ये किसके लिए आता है? डोनेशंस के लिए। आप कहीं भी डोनेट करते हैं पैसा, ठीक है, जैसे कि कभी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसे डोनेट कर रहे हैं, तो क्या आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे दे दिए? जी। तो आप जी करके अपनी ये पूरी डिडक्शंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें से कुछ डिडक्शंस होती हैं जिस पे हमें 100% बेनिफिट मिलता है। आप वहाँ पे पैसा दो, डोनेट करो पैसा, आपको 100% डिडक्शन मिलेगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और कुछ डिडक्शंस होते हैं, कोई डोनेशंस होती हैं जिसपे हमें 50% का बेनिफिट मिलता है, तो 50 नहीं तो आप 100% का पूरा फ़ायदा उठाओ। तो थोड़ी सी लिमिट इसकी भी होती है डिडक्शन क्लेम करने की, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो जी मीन्स डोनेशंस। जी का मतलब क्या होता है? आपने दान दे दिया, जी आपने पैसा डोनेट किया है, जी कहाँ डोनेट किया है? यहाँ पे किया है। ठीक है, तो जी मीन्स डोनेशन। नेक्स्ट आता है आपका 80 डबल जी। 80 डबल जी को हम कैसे लर्न कर सकते हैं? फर्स्ट जी का मतलब घर, दूसरे जी का मतलब घर। घर घर खेलो। घर घर खेलो का मतलब क्या होता है कि आपके पास घर नहीं है, ठीक है, और आपको एचआरए भी नहीं मिल रहा कंपनी से। सैलरी के हेड में आपने पढ़ा है ना कि एचआरए क्या होता है, कि हमें कंपनी पैसे देती है कि आपको मकान, आपके पास मकान नहीं है, आप किराए के मकान में रहो और कंपनी आपको हाउस रेंट अलाउंस देगी। अब इस पर्सन के पास क्या है? अपना घर भी नहीं है, ठीक है, और इसको एचआरए भी नहीं मिल रहा, तो 80 डबल जी के अंडर हेड में वो है डिडक्शन क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा 80 डबल जी ए। नेक्स्ट इज 80 डबल जी बी। लास्ट इज 80 डबल जी सी। नाउ 80 डबल जी ए। 80 डबल जी ए हमें क्या बताता है? डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। साइंटिफिक रिसर्च एंड डोनेशन तो देनी है, जी से हमारी डोनेशन की शुरुआत हो गई है, तो हम डोनेशन किसके लिए दे रहे हैं? साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दे रहे हैं। ठीक है, और डबल जी बी हमें क्या बताता है? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को, इंडियन कंपनी है ना, इंडियन कंपनी, वो दे रही है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन। डोनेशन की शुरुआत हो गई है, अब क्या दे रही है? इंडियन कंपनी दे रही है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन। फिर डबल जी सी क्या करता है? हमारा जो डोनेशन जा रही है, एक आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहा है। मतलब जी से डोनेशन की शुरुआत हो गई। एक बीच में डबल जी आया ना, वो घर घर के लिए आया है, उसको हटा दो। जी से डोनेशन की शुरुआत हुई। डोनेशन कहाँ दे रहे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल डोनेशन दे रहे हो राजीव गांधी फाउंडेशन में दे रहे हो, या जैसे आजकल हर जगह कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, या कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है वहाँ पे पैसे लोग डोनेट करते हैं और डोनेशंस का फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या मिलता है? टैक्स कम पे करना पड़ता है, वो उनकी इनकम में काउंट ही नहीं होती, वो इनकम उनकी इनकम में काउंट ही नहीं होती कि उन्होंने कमाया ही नहीं है।
ठीक है, तो टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा फिर उस अमाउंट पे। तो जी से डोनेशंस की शुरुआत हो गई। पहली डोनेशन दी हमने राजीव गांधी फाउंडेशन, वो बहुत बड़ी लिस्ट है, जो हम ATG पढ़ेंगे ना तो हम उस लिस्ट को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। जी घर घर मकान जो है उसके लिए आपको ये डोनेशन मिलती है, जिसका नेक्स्ट ATGGA साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर आपने पैसा डोनेट किया तो आपको डिडक्शन मिलेगी। ATGG है इंडियन कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है तो उसको डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट है ATGGC, एक आम आदमी अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है तो उसको ये डिडक्शन मिलेगी। तो जी के अंडर क्या आती हैं, सारी डोनेशंस आती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपको समझाने की, ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर डोनेशन ना किस लिए दी जाती है। ठीक है, जैसे C का मतलब आप कंट्रीब्यूशन लर्न करेंगे, CCC, ऐसे धीरे धीरे करके मैंने सब कुछ कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से आप उसको चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, ऐसे अगर हमें ट्रिक लर्न हो गई ना, उसके बाद हमें बस ये याद करना पड़ेगा, ये ट्रिक लर्न हो गई है कि हम ये पर्टिकुलर डोनेशन किस चीज़ के लिए है। उसके बाद हमें क्या लर्न करना है, सिर्फ अमाउंट लर्न करना है और कंडीशंस लर्न करनी है कि कितने अमाउंट मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी और उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा इसके लिए पूरा होता है। अब हम जो करेंगे ना, डिडक्शंस ऑन क्या, इनकम्स, कि कौन सी इनकम्स पे डिडक्शन मिलती है। नाउ द नेक्स्ट इज डिडक्शंस और इनकम्स। अब हम करेंगे कौन सी हमारी इनकम्स ऐसी होती हैं जिसपे हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। नाउ ATIA, ये सारी क्या है, आई की कैटेगरी की डिडक्शन है। ये सारी डिडक्शंस किसको मिलती हैं, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज को मिलती हैं। जैसा कि कोई इंडस्ट्री होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एस्टेब्लिश कर लेता है, कोई रूरल एरिया में एस्टेब्लिश कर लेता है, या हमारे जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस होते हैं ना, स्पेसिफाइड बिजनेस इंडस्ट्रीज, जो बिजनेस के अंडर जो इंडस्ट्रीज आती हैं तो वो जो है कोई डिडक्शन उसके लिए मिल जाती है। तो डिफरेंट मतलब ये बहुत सारी डिडक्शंस हैं, एक डिडक्शन नहीं है, हर किसी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो ATIA, IAB, IAC, ठीक है, IA की कैटेगरी में IAB आ गया, IAC आ गया, फिर है ATIB, B के साथ क्या आ गया, ATI तो इंडस्ट्रीज के लिए लगना ही लगना है, BA, ICIE। अगर ATI को आप भूल जाओ, क्योंकि ATI तो सबके साथ है ना, ATI हमारा सबके साथ है, इसके साथ क्या है, A, AB, AC, देन B, BA, देन C और E। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप इसको लर्न कर सकते हो कि इतनी सारी डिडक्शन ATI की कैटेगरी में है जो हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को मिलती हैं। नेक्स्ट आती है आपकी ATJJA, ATJJA, इसका कोई क्ल्यू नहीं है, ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ATLA, ATP, ATPA, PA तो प्रोड्यूसर कंपनीज को मिलती है और ये जो होती है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलती है। तो ये सबके कोई क्ल्यू नहीं है, यू विल हैव टू लर्न इट। नाउ ATQQB, QQB क्या होता है, क्यों आया तेरे बैंक अकाउंट में पैसा, क्यों आया, क्योंकि मैं ऑथर हूँ और मैं बुक लिखता हूँ। ठीक है, तो क्यों आया तेरे बैंक अकाउंट में पैसा, हम किसी से पूछ सकते हैं कि तेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्यों आया, ये मैं ऑथर हूँ और मैं बुक्स लिखता हूँ। तो बुक्स, B फॉर बुक्स भी होता है, B फॉर बैंक भी होता है। तो बैंक में पैसे क्या आते हैं, बुक्स के अगेंस्ट आते हैं, क्योंकि हम बुक लिखते हैं, उसके अगेंस्ट हमें रॉयल्टी मिलती है और हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो इस तरीके से QQB किसको मिलती है, ऑथर्स को मिलती है फॉर रॉयल्टी ऑन बुक्स। नेक्स्ट है ATRRB, RRB क्या है, रॉयल्टी इनकम होती है ऑन पेटेंट्स। ठीक है, RRB, R मीन्स रॉयल्टी, रॉयल्टी इनकम ऑन पेटेंट्स। नेक्स्ट इज ATTTA, TTA होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। आप सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराते हो, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, जो आज की डेट पे 10,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट ATTTB, ये भी इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट हम खोलते हैं, जब सेविंग बैंक खोलते हैं, FD में पैसे जमा कराते हैं, तो ये बट ये जो है सीनियर सिटीजन के लिए है। देखो TT हो गया हमारा इंटरेस्ट के लिए, TT इंटरेस्ट के लिए हो गया, और A होता है हर पर्सन के लिए, मतलब बिलो 60 ईयर्स, और ये क्या हो गया, A से बड़ा है ना, B मीन्स सीनियर सिटीजन के लिए। नेक्स्ट है ATU, ATU क्या है, दिस इज फॉर डिसेबल पर्सन हु इज अनेबल टू डू हिज ओन वर्क, बट फिर भी वो कमा रहा है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी वाला जो पर्सन होता है उसको ATU के अंडर जो मीन जो भी इनकम होती है
उस इनकम के अगेंस्ट ATU के अंडर जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो दीज आर ऑल द डिडक्शंस विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन, कि हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे बट नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है ताकि आप लर्न कर सकें कि कोई पर्टिकुलर डिडक्शन किस लिए दी जाती है। ओके बाय, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।